मिलकर भी न मिल पाए। नहार और रोही। जी हाँ दोस्तों, जब नहार दूर से रोही को देख रहा होता है तभी सोनी की नज़र उस पर पड़ जाती है। रोही को देखते ही सोनी चौंक जाती है। खुद को बचाने के लिए रोही वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी नहार उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ सोनी दादी से कहती है कि माँ जी, आप शीतल को इस घर की बहू बनाने का सपना छोड़ दीजिए। तब दादी गुस्से से, सोनी शुभ शुभ बोलो, क्या बोल रही है और ऐसा क्या हुआ है? तब सोनी कहती है कि माँ जी, आपकी सबसे बड़ी दुश्मन रूही वापस आ गई है। राहत ही रूही है जिसके पीछे नहर अभी भागा है। तब दादी नहर को ढूंढते हुए उनके पास पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे में खोए होते हैं। नहार रोही से कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। रोही खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन नहार जिद करता है, तुम मेरे सवालों के जवाब दिए बिना नहीं जा सकती। तभी दादी वहां आ जाती हैं और जोर से चिल्लाती हैं, नहार। नहार का ध्यान हटते ही रोही वहां से भाग जाती है। नहार उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन दादी उसे पकड़ लेती हैं और एक्सीडेंट का झूठा नाटक करके नहार को घर वापस ले आती है। उधर रोही अपने कमरे में फूट फूट कर रोने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा कि वह खाटू जी की याद कर रोने लगती है। घर पहुंचकर दादी, सोनी और नहार उसे कमरे में ले जाते हैं। दादी नहार को कमरे में बंद कर देती हैं और नया प्लान बनाने लगती हैं, नहार और रोही को हमेशा के लिए अलग करने का। और फिर दादी के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वह नहार को यह यकीन दिला देती हैं कि रोही ने स्पर्श से शादी कर ली है। यह सुनकर नहार का गुस्सा फूट पड़ता है। वह रोही से नफरत करने लगता है। जब रोही घर छोड़कर जा रही होती है तभी जूही उसके सिर से घूंघट हटा देती है और नहार से कहती है, जीजू, ये हमारी रोही है, इसे रोकिए। लेकिन नहार कहता है, मैं जानता हूं, जाने दो इसे। नहार को रोही पर गलत फहमी हो चुकी होती है और इस गलत फहमी के पीछे होती है सोनी की खतरनाक चाल, जिसमें नहार पूरी तरह फंस चुका है। अब सवाल यह है, क्या कभी सोनी का सच नहार और रोही के सामने आएगा या फिर किस्मत एक बार फिर दोनों को अलग कर देगी? जानने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।